जय जोहार हमर बानी हमर गोट के देखे जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपन संग ज्योति सिंह। तीजापुरा तिहार कार्यक्रम में एक दरी फेर छत्तीसगढ़ सरकार लोक धुन में जम के थिरकेन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक ही मंच में नचत नजर आईन। वह दिल्ली ले कांग्रेस कार्यक्रम में शामिल होए पर कांग्रेस के 4 राष्ट्रीय प्रवक्ता घलो रायपुर पहुंचे रहीन। खुशी के बेरा में मुख्यमंत्री है स्व सहायता समूह के 12 करोड़ 76 लाख रुपया के कर्जा माफी की घोषणा करे। लोक धुन में थिरकर लोक रंग ले सराबोर, ये है छत्तीसगढ़िया सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ पूरा सरकार और अतिथि मन के पांव सीएम हाउस में तीजापुरा तिहार कार्यक्रम में जम के थिरकिस। एक पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नंदिया बैला की पूजा करीस। फिर कार्यक्रम में प्रदेश भर ले आए सैकड़ों महिला मन ला तीजापुरा के बधाई देते हुए स्व सहायता समूह के 12 करोड़ 76 लाख रुपया के कर्ज माफी की घोषणा करी। साथ ही स्व सहायता समूह के ऋण राशि 2 करोड़ ले बढ़ा के 10 करोड़ रुपया करे के ऐलान करीस। पूरा त्योहार है और इसमें नंदिया बैला लड़के लोग दौड़ाते हैं, लड़के लोग पूरा जुतिया का कार्यक्रम आयोजित होता है। तो इस प्रकार से आयोजन होता है और उस कार्यक्रम को यहाँ सीएम हाउस में आयोजित किया गया। ये स्व सहायता समूह के बहुत पुराने कर्जे थे, तो जो नहीं पटा पाए थे ऐसे कर्जे लगभग 14 करोड़ के आसपास है, उसको माफ किया। जो स्थान और सम्मान और जो इच्छा है कि हमारी महिला शक्ति आगे आके जिम्मेदारियां ले, उसके प्रतीक को आज मैंने बहुत कम जीवन में मंच ऐसे देखे हैं जहां पुरुष गिनती के 4-5 है और बाकी महिलाएं। प्रिय और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने एक परंपरा छत्तीसगढ़ में स्थापित की है, अनेकों ऐसी परंपराएं स्थापित की हैं, वो निरंतर स्थापित रहेंगी छत्तीसगढ़ में। इस विश्वास के साथ आप सभी के सुखद भविष्य के लिए, सुखद जीवन के लिए अपना ख्याल रखेंगे। मंत्री अनिला भेड़िया, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, जयसिंह अग्रवाल के साथ कार्यक्रम में खास तौर में दिल्ली ले शामिल होए पर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, अलका लांबा, राधिका खेरा और सुप्रिया सिन्हा समेत कई पार्टी के विधायक और महिला जनप्रतिनिधि शामिल हुई। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के नारा लगाते हुए सब जन प्रदेश सरकार के कामकाज की तारीफ करी। छत्तीसगढ़ के लोगों का और छत्तीसगढ़ की भूपेश सिंह बघेल सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम दिल्ली और देश की महिलाओं को छत्तीसगढ़ बुलाया और यहाँ की संस्कृति, कल्चर, रीति रिवाज को जो है अनुभव कर रहे हैं, यादें लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं छत्तीसगढ़ की आवाम। तीजापुरा के लिए मुख्यमंत्री आवास को महिलाओं का मायका बना देना, मैं समझती हूँ बहुत ही सुंदर रीति है जो आपको किसी और प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, एक अभिभावक की तरह है। सब मनाया जाना चाहिए। ये महिलाओं का त्योहार है, महिला की अस्मिता में छत्तीसगढ़ आगे। ये आपको दिखाता है कि कोई राज्य, कोई सरकार महिलाओं के बारे में कैसे सोचती है। तो मुझे सोच को देख के बहुत खुशी, बहुत अच्छा लग रहा है। जो वादे हमने किए, जो कहा, देश की आधी आबादी को पूरा हक उनका छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार दे रही है। जो वादे करके किए थे हम आज पूरे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोक पर्व और त्योहार के रंग पाछू 3 बछर ले रायपुर स्थित सीएम हाउस के अंग बन गए है। हर छत्तीसगढ़िया दुलौरिन ललक थे कि सीएम हाउस ओकर मैकाए। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। प्रदेश में धर्मांतरण के मामला गरमाए है, ला लेके जम के राजनीति घलो हुआ थे। बीजेपी मुद्दा ला लेके सरकार की घेराबंदी में लगे है और यही कड़ी में बिलासपुर में धर्मांतरण के विरोध में भाजपा विशाल जन जागरण रैली निकाल के विरोध के प्रदर्शन करे। भारतीय जनता युवा मोर्चा दहाले आयोजित महारैली में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, सांसद, विधायक सहित जिला के तमाम पदाधिकारी बड़ संख्या में कार्यकर्ता में शामिल हुए। भाजपा ए दौरान राज्यपाल के नाम कलेक्टर ज्ञापन घलो सौंपिस। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन कि जौन तरीका ले प्रदेश में धर्मांतरण के मामला बढ़े है, एकले सरकार के कार्यप्रणाली ऊपर सवाल खड़ा हुआ थे। खाली धर्मांतरण ही नहीं बल्कि धर्मांतरण के माध्यम ले मतांतरण के घरों साजिश यहाँ करे जाते। रायपुर के पुरानी बस्ती थाना में हुए मारपीट के घटना ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि कानून ला कोनो हाथ में नहीं ले सके। कहूँ शिकायत है तो थाना में शिकायत करे जाही। पुलिस प्रशासन शिकायत ऊपर कार्रवाई करी। केवल सरगुजा और बस्तर की मामला नहीं है, बल्कि जो मैदानी एरिया है उसमें भी
ये प्रलोभन दे करके भ्रमित करने का काम, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, कोई बीमार है तो बोले प्रेयर करेंगे ठीक हो जाएगा, इन तमाम बातों को लेकर के इनके द्वारा उनको दिग्भ्रमित करके और उनको धर्मांतरित करने का काम किया जा रहा है। ना मुख्यमंत्री बार बार बड़ी बड़ी बात करते हैं कि एक भी धर्मांतरण होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। थानों में लोग लाकर धर्मांतरण करने वाले लोगों को बैठा रहे हैं, पकड़वा रहे हैं, उसके बाद भी उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि कार्रवाई उनके खिलाफ होती है जो धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ में पुलिस को रिपोर्ट लिखाते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई होती है। तो ये सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। देखिए, कानून को किसी के हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यदि आपको किसी की शिकायत है तो थाने में शिकायत करिए, पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी। कोई डायरेक्ट कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में निवेश ला बढ़ावा देबर और बाहर के बड़े उद्योग मन ला छत्तीसगढ़ में आमंत्रित करे के सरकार हा अगले बछर इन्वेस्टर मीट कराए के फैसला ले है। प्रदेश के औद्योगिक संगठन सरकार इस फैसला के स्वागत करत है। फिर एकर पहली ओमन सरकार ला निवेश के लायक माहौल बनाए के मांग करीन। उर्ला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी गर्ग के कहना है कि उद्योग मन के समस्या के निपटारा बर लंबा बेरा ले सिंगल विंडो सिस्टम के मांग करे जाते। फिर अब तक ये विंडो सिर्फ कागज में ही है, अतकई नहीं नवा उद्योग के स्थापना बर प्रोफेशनल रूप ले अपनाना हुई और सारा काम टाइम बाउंड करे पर हुई, तबे बाहर के इंडस्ट्री यहाँ लग सके। मामला में उद्योग मंत्री कवासी लखमा के कहना है कि सरकार है ये बार औद्योगिक नीति उद्योगपति मन के सहमति ले ही बनाए है, फिर एक जरूरत पड़े में सुधार के बाद खलो कहा थे। देखिए, इन्वेस्टर हमारे प्रदेश में आए तो हमारे राज्य को भी बहुत फायदा है, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो एक पर्टिकुलर एक सेक्टर खाली है, कोर सेक्टर जो अभी तक है, स्टील, सीमेंट और राइस जो है, इसी में हम अभी तक केंद्रित थे। हमको इसको आगे डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलेगा, बट उसके लिए हमारे को अपने जो सरकार की जो पॉलिसी है उसको बहुत लिबरल बनाना पड़ेगा। उद्योग नीति में कोई परेशानी नहीं है, इसलिए उद्योगपति लगातार आ रहा है, लगातार रुझान है। अगर थोड़ा बहुत कहीं गुंजाइश होगा, हम उसको खुला रखा है, सुधारने होगा तो सुधार भी देंगे, लेकिन अभी जो छत्तीसगढ़ का उद्योग नीति बहुत अच्छा है। 15 करोड़ के लागत ले बन के तैयार नालंदा परिसर में परीक्षा के तैयारी करैया छात्र मन और एनएसवाई मिल के प्रबंधन घेराव कर दी। लाइब्रेरी के भीतर धरना पर बैठे छात्र मन बताइन कि 2 बछर ले लाइब्रेरी की किताब अपडेट नहीं हुए है। महीना भर ले एसी और वेंटिलेशन बंद है, जेकर कारण चारों डहर ले कांच के दीवार ले घेरे लाइब्रेरी में उमस के कारण बैठना मुश्किल हुआ थे। छात्र मन एक अलावा प्रबंधन ऊपर कई आरोप लगाइन। धरना में बैठे छात्र मन ले बातचीत करें हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला। 15 करोड़ की लागत से सरकार ने साइंस कॉलेज के सामने नालंदा परिसर बनाया था। उद्देश्य था इसे शिक्षा का केंद्र बनाना, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर छात्र जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और इसमें ऐसे छात्र बड़ी संख्या में जो हर दिन या घंटों की पढ़ाई करते हैं लेकिन प्रदर्शन पे मजबूर हैं। इनसे ही पूछते हैं क्या कारण है आप लोग बैठे हैं। सबसे पहले 1 सप्ताह से वाईफाई बंद है, यहाँ पे बुक्स अपडेट नहीं होती हैं। बाहर में जो तालाब है वो गंदा पड़ा हुआ है, डेंगू का घर बन चुका है यहाँ पे, और शिफ्ट सिस्टम के कारण हमको आधा घंटा से लेकर 1 घंटा तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है हमारे धूप में। बुक्स की क्या स्थिति है? बुक्स की स्थिति आप अंदर जाके दिखा सकते हैं कि जो 2016 के जो बुक्स पब्लिश हुआ है 2018 में यहाँ पे रखा गया है, उसके बाद से कोई बुक अपडेट नहीं हुआ है, ना यहाँ पे कोई सीरीज आता है कोई भी। और मैडम से हम लोग किसी समस्या को लेकर बात करने जाते हैं तो मैडम हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते, सीधे भगा देती हैं, बेइज्जती करके भगा देती हैं। 2018 से बुक्स अपडेट नहीं हुई? बुक्स अपडेट ही नहीं हुआ है कोई भी। तो अगर ये लाइब्रेरी में 2018 से बुक्स अपडेट नहीं हुई तो बहुत बड़ा आप देखेंगे कि अगर छात्र करेंगे क्या, अगर पीएससी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या समस्या है यहाँ पर? और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है सर। एक तो सबसे पहली बात एसी नहीं चल रहा है उनका, 1:30 बजे हमको वहाँ पे खड़ा कर देता है सर, इतना धूप रहता है। आधे घंटे वहाँ से आने के बाद यहाँ पर पहले रेस्ट करना पड़ता है, फिर हम पढ़ाई करेंगे। मैं यहाँ पर रात भर रहता हूँ सर, मतलब जो रीडिंग के लिए। तो रात भर में क्या होता है सर कि ये नालंदा परिसर हमारे भरोसे रहते हैं, यहाँ के जो गार्ड हैं सोए रहते हैं, मेंबर जो है यहाँ के जो मतलब यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी सोए रहते हैं, उनका पता नहीं है। दूसरा बात यह है कि यहाँ का जो मूलभूत सुविधा जो प्रारंभ में देने जाता है एसी का, एक तो लाइटिंग का, फैन का, और जो बुक है सर वो जो है अपडेटेड नहीं है। मतलब ऐसा है कि हम नहीं पढ़ के फेल होते हो चल जाता है, लेकिन पढ़ के फेल होते। आश्वासन मिल गया है, लेकिन आश्वासन ज़मीन पर कब आते हैं और इनकी समस्याएँ कब दूर होती है देखते हैं। फिलहाल जो है तो पक्की बात है कि कोरोना के बाद
बच्चों ने बहुत तनाव झेला है। वापस से पढ़ाई शुरू हो गई है, देखते कब तक वाईफाई शुरू होता है। लाइब्रेरी की व्यवस्था 15 करोड़ की लाइब्रेरी की व्यवस्था जो है कब वापस से पटरी पर आती है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। बिलासपुर नगर निगम में बीजेपी पार्षद दल के नेता मन अलग अलग जिम्मेदारी सौंपे है। बीजेपी निगम के उपनेता, सचेतक और प्रवक्ता बना के 6 पार्षद मन विपक्ष के जिम्मेदारी मजबूती ले निभाए के संदेश दे गए। तो उन्हें कांग्रेस ये मुद्दा ऊपर बीजेपी ऊपर तंज कसे है। बीजेपी के विस्तार ला कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा थे। कांग्रेस के कहना है कि बीजेपी अपन पार्षद मन ला संतुष्ट करे बर ये विस्तार करे है। तब बीजेपी के कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल के विफलता जनता के आगू रखे बर ये ला विस्तार करेगे है। विकास को गति देने के लिए सारे पार्षदों को अलग अलग दायित्व दिया गया है, ताकि बिलासपुर जो विकास के रास्ते में कहीं भटक गया है, रुक गया है, वो फिर से आगे बढ़ सके और बिलासपुर स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हो सके। ये पद से कोई गड्ढा नहीं पड़ता, कोई खोदापुर का नाम मिटने वाला नहीं है इस पद से। और ये जो पद है ये सिर्फ लॉलीपॉप है अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए। पखांजूर में लोक निर्माण विभाग ले रिटायर्ड जयलाल निर्मलकर पाछू 10 बछर ले अपन पेंशन बर दफ्तर के चक्कर काटत हैं। उन्हें लोक निर्माण विभाग के 2 अधिकारी मन रिश्वत लेके आरोप घलो लगाए हैं। पेंशन के उम्मीद में रिटायर्ड कर्मचारी कर्जा लेके रिश्वत घलो दे दिस, फिर अब तक ओला पेंशन नहीं मिलिस। पेंशन नहीं मिले ले ओकर बड़े बेटा के पढ़ाई करे के सपना घलो ग्रहण लग गया हवे। आर्थिक तंगी के चलत बेटा के पढ़ाई 8वीं कक्षा के बाद रुक घलो गे। ये मामला में लेके अब रिटायर्ड कर्मचारी SDM ला पत्र लिखे है। रिटायरमेंट होने के बाद 3 महीना वहाँ गया, वहाँ से आते आते सर्विस बुक यहाँ लाए हैं, तो अभी तक जो है हमारा पेंशन बना नहीं है। यहाँ बोलते हैं कि ये ऑफिस में नहीं होगा, आप पखांजूर जाओ, पखांजूर में बोलते हैं भानभट्टापुर जाओ, भानभट्टापुर बोलते हैं कांकेर जाओ। तो इस संबंध में संबंधित विभाग से उनसे जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि जन्म तिथि और आधार कार्ड बीच में नहीं मिला था, तो जन्म तिथि सुधारने के लिए ट्रेजरी भेजा गया। वहाँ से जब आएंगे तो उच्च कार्यालय को भेज करके सीधे इसको कराएंगे करके बोला गया। जांजगीर चांपा के पामगढ़ के ससहा गांव के सरकारी शराब दुकान ले चोरी के मामला में पुलिस 5 आरोपी मन ला गिरफ्तार कर ले। आप मन ला बता दन के शराब दुकान ले लगभग 11,09,000 रुपया की चोरी हो रही है। एकर अलावा आरोपी मन सारंगढ़ ले घलो 7,78,000 रुपया, 12 लाख रुपया कीमत के 16 किलो चांदी, 2 बाइक, मोबाइल समेत कई अन्य जिनिस ला जब्त करे हैं। ASP बताइस के शराब दुकान ले 31 जुलाई के 1,81,000 रुपया और 22 अगस्त के 9,25,000 रुपया की चोरी हो रही है। रायगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम में किसान मन के साथ फर्जीवाड़ा के मामला अगुआ है। मामला की शिकायत किसान मन SP ले करें, जेकर बाद पुलिस जांच के बाद कहे। इस मामला जिला के रायगढ़ और पुसौर ब्लॉक के है। दरअसल केंद्र सरकार PM किसान निधि के नाम में किसान मन ले 6,000 रुपया सालाना देवत है। किसान मन के कहना है कि कुछ लोगन गाँव में किसान सम्मान निधि के लाभ दिलाए नाम में रजिस्ट्रेशन करके 1,000 रुपया फीस लेवत है। खाता में पहली किस्त आए ऊपर पैसा दे के बात करत है। आरोप है कि ऐसे लोगन के रजिस्ट्रेशन करेगे है जेकर नाम ऊपर जमीन खलो नहीं है। तरकेला गांव के 25 से ज्यादा किसान के साथ ये तरीका के धोखाधड़ी करेगे है। पहले हुआ था वो, बाकी रैली तो कल निकला था ना। वो हमें पता चला कि फॉर्म डाला जा रहा है, तो हम लोग चले वहाँ पे फॉर्म डाले, तो पता चला कि हम लोग को जब पैसा आया तब हम लोग को पता चला कि किसान निधि का पैसा है। तो जो किसान नहीं है उन लोग को भी मिल जा रहा है पैसा, और जो नौकरी भी कर रहे हैं जो ये है उन लोग को भी पैसा मिल रहा है। तो हमें ये चाहिए कि जो किसान है उन्हीं लोग को ये पैसा मिले। हम इसकी जानकारी जो जिला पंचायत ऑफिस कलेक्ट्रेट में है उससे भी जानकारी ले रहे हैं, क्या किसी को डेप्यूट किया गया है इस तरह की जानकारी इकट्ठी करने के लिए, या फिर ये लोग खुद से ही इस तरह की जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। अगर ये पाया जाता है कि खुद से ही लोगों का जानकारी लेके डेटा बनाया जा रहा है और लोगों को इसको लेके बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है, तो उसमें हम लोग FIR भी करेंगे, आगे उसमें हम एक्शन भी लेंगे। रायगढ़ जिला में बाढ़ सड़क हादसा प्रशासन के चिंता बढ़ा दे। हादसा पाछू 4 बछर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाछू 8 महीना में ही जिला में 435 सड़क हादसा हो चुके, जेमा 258 लोगों के जान चल दिस। यातायात विभाग ये साल हादसा में 85% के वृद्धि दर्ज करे है। खास बात यह है कि सबके बावजूद जिला में ब्लैक स्पॉट के चिन्हांकन करे के कोई योजना नहीं बन पाए, न ही रिंग रोड के प्रस्ताव धरातल में उतरे है। रायगढ़ जिला में भारी वाहन के संख्या में लगातार बढ़त है, जेकर ले सड़क से हर दिन लगभग 4,000 हैवी व्हीकल गुजरत है। माले न सिर्फ रद्दा खराब होते बल्कि दुर्घटना के घलो वृद्धि हुआ थे। आंकड़ा बताते
कि बीते 4 बछर में न सिर्फ सड़क के दशा बेहद खराब हुए है बल्कि हादसा के संख्या घलो बढ़े है। 2018 में जहां 261 मौत हो रही से 2019 में 281, 2020 में 252 मौत हो चुके हैं। महज 8 महीने में 450 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो गई हैं और उन 450 सड़क दुर्घटनाओं में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये भयावह है और इसका अगर मूल में आप जाकर के देखें तो छत्तीसगढ़ की जो सड़कों की हालत है वो बहुत बड़ी जिम्मेदार है। यातायात नियमों का पालन करते हुए हाईवे में गाड़ी चलाने से और ग्रामीण क्षेत्रों में गाड़ी चलाने से ये हादसे सामने आ रहे हैं हमारे, तो हमने इस पे लगातार कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है। सड़कें हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं जिन पे यातायात का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर शहर में रिंग रोड की व्यवस्था बन जाती है तो जो यातायात का दबाव है वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे सड़क हादसों में भी निश्चित तौर पर कमी आएगी। सरगुजा जिला में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा के कमी बने हुए है। अस्पताल में ट्रॉमा यूनिट नहीं होने के कारण न्यूरोसर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट के अलावा कई विभाग के विशेषज्ञ मौजूद नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर्स मन की कमी है। वो हालत ये है कि सामान्य सैलरी के अलावा डीएमएफ फंड ले 1.5 गुना सैलरी दे के बाद प्रस्ताव के बाद घलो डॉक्टर यहाँ काम करे में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। अंबिकापुर के शासकीय मेडिकल अस्पताल में एक भी न्यूरोसर्जन मौजूद नहीं है। एक अलावा नेफ्रोसर्जन, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट जैसे महत्वपूर्ण विभाग के डॉक्टर्स के पद घलो खाली है। प्रबंधन के कहना है कि लगातार भर्ती के विज्ञापन के बाद घलो डॉक्टर मन यहाँ ज्वाइन नहीं करते हैं। कोरोना कम हुआ है, गया नहीं है, वो एक खौफ, डर तो रहता ही है। उसके अतिरिक्त जो नए नए कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में अभी राज्य में भी और राज्य के पड़ोसी राज्यों में भी जो खुले हैं, उससे उन्हें वहीं नौकरी मिल जाने की सुविधा के फलस्वरूप भी थोड़ा सा फैकल्टी ज़्यादा डीएमएफ पैसा देने के उपरांत भी कम हो रही है। और एक संग हमार बानी हमार गोट मत कही देवो बिता, जय जोहार।